दोस्तों, बड़ों ने कहा है कि आप अगर किसी को जरूरत से ज्यादा दबाओगे और वो भी आपको एक न एक दिन नुकसान पहुंचाएगा। जरूरत से ज्यादा दबाना किसी को ठीक नहीं है। चाहे आपके घर में अगर कुत्ते ही पाल रखा है आपने, उसको सताओगे आप, उसको दबाओगे आप, एक दिन वो भी आपे काट लेगा। तो दोस्तों, इसी तरह गांव में एक प्रधान होता है। प्रधान अपने जो नौकर होता है उसको बहुत दबाता है। अपनी एक विधवा बहू होती है बड़ी, उसको बहुत दबाता है। एक दिन उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यूपी के एक शहर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के पास एक गांव में था, उससे वहां से कहानी शुरू होती है। मैं आपको बहुत बढ़िया विस्तार से ये कहानी सुनाऊंगा। और कहानी सुनने से पहले मैं आपको बार बार कहता हूं, आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हो, मुझे छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट करो। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं अच्छी अच्छी कहानी आपके पास ला रहा हूँ। आप मेरी कहानी बहुत अच्छी तरह से देखा करो और पूरी कहानी देखा करो। रोज एक कहानी लिखता हूं आपके लिए और एक कहानी रोज डालता हूं। तो ठीक है दोस्तों, का होते हैं कहानी शुरू। शुरू में आपसे बताता हूं। उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ शहर है, उसके पास एक गांव पड़ता था। गांव में जो किसान था उसका नाम था वीर जी। वीर जी कहते थे उसको। वीरपाल उसका नाम था। और वो गांव का प्रधान था। वीरपाल, पत्नी उसकी मर चुकी थी। चार बेटे थे। चार बेटों में सबसे बड़ा बेटा जो था वो शादीशुदा था। शादीशुदा था, उसकी दो लड़कियां, एक लड़का था उसके पास भी। लेकिन जो प्रधान था वीर जी, वो बच्चों पे बहुत अत्याचार करता था। मतलब दबा के रखता था अपनी बहू को भी और चारों बेटों को भी। अपना उनका होल्ड रखता था। ठीक है, होल्ड रखना चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा होल्ड जो रखोगे वो भी परेशान हो जाएंगे। तो वीर जी के जो वीर सिंह था, वो किसान था। उस पर 100-200 बीघे जमीन थी। पुराने इनके पुरखों की चली आ रही थी। उसमें खेती बाड़ी करता था। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चलने के बावजूद गांव का प्रधान भी था। उसकी तीसरी योजना थी गांव के प्रधान की। 3 बार, 2 बार पहले बन चुका था वो प्रधान। तीसरी योजना में भी वही प्रधान चुना गया था। अंदर तो अपने घर में दादागिरी और जो था वो चलता ही था, लेकिन बाहर सबके आगे बहुत अच्छी तरह पेश आता था, जिससे कि मतलब उस गांव वाले खुश रहे, जो हर बार उसको जिताते थे। गांव गांव घर में उसका व्यवहार ठीक नहीं था, न बहू के साथ न बेटों के साथ। 3 बेटे कुंवारे थे। एक बेटे की शादी हुई थी बड़े की। उस बेटे के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां एक लड़का और उसकी बहू। जो उनकी बहू थी बड़ी, सबका खाना बनाती थी। अपने देवरों का, अपने ससुर का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखती थी। स्कूल भेजती थी। सारा ख्याल, घर का काम वही करती थी। जो वीर सिंह था प्रधान, उसके पास एक नौकर रहता था। वो लड़का जवान था, 25-30 साल की उसकी उम्र थी। उसकी सेवा में रहता था। उसको उन्होंने 2 बीघे जमीन दे रखी थी अपने नौकर को। उन्होंने उसमें मकान बना लिया था। उस मकान में ही रहते थे। उसके एवज में वो जो प्रधान जी थे उसकी सेवा पानी करता था, हुक्का दिलाता था। जो मेहमान आते थे उनकी सेवा करना, टाइम पे खाना देना, टाइम पे दवाई देना, टाइम पे पानी देना, जैसे गांव में चलता है रिवाज। तो एक दिन होता क्या है, बच्चों को तो टॉर्चर करते था। जो सबसे बड़ा बेटा था उसका, वो अपनी गाड़ी उठा के कहीं शहर की तरफ जाने लगा। उसको कुछ सामान खरीदना था। लेकिन वो टेंशन, वो पिताजी की बहुत टेंशन लेता था कि पिताजी हमें टॉर्चर करते रहते हैं, हमें टेंशन देते हैं। हमारी गलती क्या है, हम तो सही अपने पापा की सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमें टॉर्चर करते रहते हैं। तो जैसे ही रास्ते में वो शहर की तरफ जा रहा था, आधा रास्ता रह गया था शहर पहुंचने का, उसका ध्यान उधर ही था। दिमाग में टेंशन थी जबरदस्त। तो उसका एक साथ हादसा हो जाता है। रास्ते में ही एक गाड़ी से उसके साथ हादसा हो जाता है अचानक। क्योंकि वो टेंशन में बहुत जोर था और ध्यान उसका वहां था, गाड़ी चला रहा था। सामने से कोई भी ट्रैफिक आ रहा था, उसके साथ उसका हादसा हुआ और वो मौके में ही उसका राम नाम सत्य हो जाता है। उसका राम नाम सत्य हो जाता है वहीं पे। फिर गांव वालों को पता लगता है, बॉडी घर लाते हैं, उसका बुला के सब कुछ उसका संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार उसके पिताजी, उसके भाई करते हैं उसका अंतिम संस्कार। बड़ा भाई का तो भाभी उसकी विधवा हो जाती है। और बहुत निराश थी। उसने चूड़ी अपनी तोड़ ली और सफेद साड़ी पहन के बस एक कोने में पड़ी रहती थी। तीनों बच्चे ही परेशान थे, पापा पापा करते थे। क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो अकेली थी, क्या करती। उसकी भी उम्र लगभग 28 साल की, 30 साल की लड़की की उम्र थी। ये 25 भी थी, मतलब बहुत थी उनकी। तो उसके बाद उनका सारा काम करना, उसको नौकरानी की तरह, देवरों के खाने बनाने, देवरों के कपड़े धोने, अपने भी कपड़े धोने, अपने ससुर के भी कपड़े धोने, ऐसे चलता रहता था।
तो चलते चलते साल भर बीत गया, 6 महीने हो गए। अब वो परेशान थी, मैं क्या करूं क्या ना करूं। जो प्रधान जी थे, उनकी पत्नी तो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन उनका गांव में ही किसी लेडीज से उनका मामला चल रहा था। बहू को इस बात का पता लग जाता है कि मेरे ससुर का किसी औरत के साथ मामला है बाहर गांव में, लेकिन वो किसी से कहती रही। बहुत कम बोलती थी, डरती थी उनसे कि अगर मैं बोलूंगी मेरे पर अत्याचार होगा और मेरे बच्चे, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। तो वो डरती थी, वो कुछ नहीं कहती थी। तो प्रधान जी का जो नौकर था, उसको, प्रधान जी जो सेवा करता था, उसको जब 1 साल बाद हो गया, 1 साल बीत गया उसके पति को मरे को, तो उसके, उनकी बहू के बारे में सोचने लगा कि लड़की अभी जवान है, इसका क्या होगा, ये तो बहुत परेशान है। उस पर दया आने लगी, उसके प्रधान की बहू पे नौकर को दया आने लगी। अब उससे बोलता मेरा बच्चों को प्यार करता था, कहीं बच्चों को टॉफी ला दी, बच्चों को सामान ला दिया, कुछ खिला दिया पिला दिया। तो बहू भी कुछ नहीं कहती थी उसकी, प्रधान की बहू कुछ नहीं कहती थी। तो वो लाता था ले आता था, ला जाता ले जाता था। दिन बीतते चले गए ऐसे ही। तो जो प्रधान जी की बड़ी बहू थी, विधवा थी जो, उसको भी उसके मन में थोड़ा सा दया आने लगी कि मेरे बच्चों का ख्याल करता है, मेरा भी ख्याल करता है। तो जब टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, तो प्रधान जी को भड़क लग गई कि ये बार बार देखो बच्चों को टॉफी लाता है दिला के, चक्कर क्या है। और उनकी ताक में लग गया। उसने एक दिन वहां बैठा था, बच्चों को, नौकर जो था बच्चों को टॉफी खिला रहा था, और जो उनकी बहू थी उसको समझा रहा था, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, तुम सब्र करो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बच्चे तुम्हारे साथ हैं, परवरिश हो जाएगी इनकी, इन पे खेती बाड़ी बहुत है, जमीन जायदाद है, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे हिस्से में आएगा ही। तुम इन्हें पहला मना खाना खिलाते रहो और आगे बच्चे पल जाएंगे। लेकिन ससुर को, जो उनका ससुर था, उनको बुरी लगती थी ये बात। और एक दिन उनको, उन्होंने उसके कमरे में बैठा हुआ देख लिया और बुला के उसको बाहर उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना मारा उसको, नौकर को इतना मारा, नौकर को बहुत जबरदस्त। और मारते मारते उसको खून निकल गया। उसको कहा कि आज के बाद घर में घुस मत जाना, तू मेरी बहू पे डोर डाल रहा है, तू मेरी बहू को ये कर रहा है, तू मेरी बहू को ये कर रहा है। बहू सब कुछ देख रही थी, बच्चे भी देख रहे थे चुपचाप, लेकिन कुछ नहीं उनकी हिम्मत हुई बोलने की। उसने, प्रधान ने उस नौकर को घर से निकाल दिया। प्रधान ने घर से निकालते ही बाहर वो अपने घर चला गया। फिर वापस उसने कहा कि मेरे घर वापस नहीं आना आज के बाद। वो रोता रोता, चोट उसके चोट भी लगी, उसने मारा, खून खराबा हुआ, लेकिन वो नौकर था चला गया। दिन बीतते चले गए, हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। उसके बाद जो प्रधान का गांव में जहां चक्कर था, वो सब गांव वालों को पता लग गया। बहू को पहले ही पता था, वो गांव वालों को पता लग गया कि प्रधान का चक्कर इस औरत से है। वो सारे के सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, उस लेडीज को लेके सीधे वहां पे उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हाँ, इनसे मेरा इस तरह से रिश्ता है। प्रधान को गांव वालों ने पंचायत बिठा ली और पंचायत में उन्होंने उसको बहुत जलील किया। इतना जलील हुआ वो कि दोबारा उसको कोई वोट नहीं देगा। पंचायत के बाद घर में रहने लगा, अब घर से बाहर नहीं निकलता था। अब जो उनकी बहू थी, उसको उसकी याद आने लगी, क्योंकि आप उसमें घुटमुट होती थी, वो उसको सहारा देता था, वो उसको सहारा देता। ऐसी कोई बात उनके बीच में नहीं थी कि कोई शादी वाली या कोई अफेयर वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी बात होती थी, बच्चों को प्यार करता था, उसको तसल्ली देता था। लेकिन जब एक आदमी परमानेंट उनके पास आता था और वो 1 महीना हो गया नहीं, तो बहू को उसकी याद सताने लगी। बहू ने क्या किया, बहू ने अपने बच्चों को कहा कि बेटा तुम अंकल के पास जाओ, फला फला जगह उनका घर है, और उन्हें बुला कर लाओ कि मम्मी बुला रही है और अभी दादा घर पे नहीं है। दोनों, एक लड़का, एक उसकी लड़की, एक उसका लड़का बड़ा, छोटी वाली वहीं पे थी। दोनों उसको घर चले जाते हैं। घर जाके उन्हें कहते हैं कि मेरी मम्मी तुम्हें बुला रही है। उन्होंने कहा, उसके माँ बाप ने भी कहा बेटा मत जाना, फिर प्रधान तुझे मारेगा और वो इज्जत होगी, कुछ नहीं होना, उसकी भी जिंदगी नर्क बन जाएगी बहू की। उसने अपने माँ बाप को जैसे कैसे सब, मतलब उनको समझाया बुझाया कि नहीं, उसको मेरी ज़रूरत है। 1 डेढ़ महीना हो गया इस बात को, उसको भी मेरी याद आ रही होगी, मुझे भी उसकी याद आ रही है, मुझे जल्द आना चाहिए। तो जो नौकर था बच्चों के साथ उससे मिलने चला गया, वहीं चला गया, डरा नहीं। उसकी जो विधवा बहू थी, उसने कहा घबराना मत, आप बैठे रहो, अगर मेरे ससुर आ भी गए तो जवाब में दूंगी उनको। वहां 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गए, बैठा रहा, बातें करते रहे आप उससे, बातें करते रहे आप उसमें। जो प्रधान की विधवा बहू थी, उसने खुल के उससे कह दिया साफ कि आप ऐसा करो, ये तो आपको निकाल चुके, मैं भी इनसे परेशान आ गई और ये भी बहुत बदनाम हो चुके, इनका इस तरह बात चल रही है, और तुम आप उसमें, हम दोनों रहेंगे साथ। आप, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने साफ साफ उसको बता दी सारी बात। वो गुमसुम रहा, उसने कुछ नहीं बोला। तो इससे पहले वो बोलता
तो जो प्रधान जी थे वो घर में एंट्री आ गई उनकी। प्रधान जी आ गए एकदम घर में, और बहू भी देख के डर गई और वो नौकर भी डर गया। और प्रधान जी ने उसे बैठे हुए देख लिया और गुस्से में तिलमिला उठा, और घर में जो लकड़ी थी या कुछ और था वो ला के उससे फिर बजाने लगा, तू मेरे घर में दोबारा कैसे आया, तू मेरी बहू को परेशान कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है। प्रधान जी उसको बहुत अत्याचार कर रहे थे, बहुत मार रहे थे। उसके बाद वो लड़का जो था वहां से जबरदस्ती किसी भी तरह निकल के अपने घर भाग गया। उसके जाने के बाद प्रधान जी ने अपनी बहू पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उस पर गलत इल्जाम लगाने लगा, तू इस लोगों से मिलती है, तू ऐसा करती है, तू ऐसा करती है। बहुत उस पर अत्याचार करा। पहले तो बहू बहुत बर्दाश्त करती रही, छिपती रही, पिटती रही, लेकिन बोली नहीं। प्रधान ने शराब पी रखी थी, जो प्रधान के ससुर थे वो शराब पिए हुए थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किया उस पर। अत्याचार सहती रही। जब एक हद से बाहर हो गई बात और बहुत छिपते छिपते बहुत टाइम हो गया, तो उसने अपनी जबान खोली, बहू ने। प्रधान जी की बड़ी बहू ने जबान खोली, फिर उन्होंने जवाब देना शुरू किया कि आप क्या कर रहे हो, मेरे पर जुल्म कर रहे हो, आपकी सारी गांव में बदनामी हो रही है, आप फला फला औरत से मिले हुए हो, ऐसा आप सबके सामने आपकी जलालत हुई है, आपके कोई प्रधान आप बनाने के लिए आपको आपको कोई वोट भी नहीं देगा। और मुझे सब पता है, मैं चुप हूं इसलिए कि नहीं मेरे ससुर है, बाप की समान है। जैसे ही प्रधान उसने मुझे अल्फाज सुने, उसको शर्मिंदगी नहीं हुई और उस पर अटूट पड़ा, उसको और मारने लगा, पीटने लगा, और मारता पीटता उस पर उन्होंने जबरदस्ती हमला बोल दिया। बच्चे चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन प्रधान को दया नहीं आई। वो शराब के नशे में बिल्कुल पागल हो चुका था। मारते मारते उस पर उन्होंने गलत नजर डाल दी अपनी बहू पे। अब जैसे वो बहू समझ गया कि अब तक तो मार रहा था मुझे, लेकिन अभी इसकी गलत इरादा है और गलत इसकी नजर पड़ रही मेरे पे। उसने कमरा के किवाड़ बंद कर दिए और कुंडी लगा दी। तीनों बच्चे भी दादा को मारने लगे, कहने लगे दादाजी क्या कर रहे हो आप, दादाजी क्या कर रहे हो, दादाजी क्या कर रहे हो। और उन्हें फौरन लाइट बंद कर दी, जो भी उसमें घर में सिस्टम था उन्हें अंधेरा कर दिया। लेकिन बहू ने हिम्मत नहीं हारी। बुढ़ा था 60 67 साल का, लेकिन था जानदार, तंदुरुस्त था, ताकतवर था, एक किस्म से दबंग था गाँव में। उसने बहुत जबरदस्ती की बहू के साथ, लेकिन बहू ने हिम्मत नहीं हारी। बहू ने हिम्मत से उसका सामने को उसका वार किया और उसको पटक के एकदम किवाड़ खोल के भाग के बाहर निकल गई। वो शराब के नशे में धुत था, उसको धकेल के किवाड़ खोले उसने और घर कमरे से बाहर निकल के बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गई। बड़ी हिम्मत की लोगों ने, जो प्रधान की बहुत ही बड़ी हिम्मत की। उसने अपने ससुर को धक्का दे के किसी भी तरह करके घर से बाहर निकल के, और उस घर से ही बाहर निकल के सीधी उस लड़के में चली गई जो उनका नौकर था, तो तीनों बच्चों को लेके सीधी उसके घर। सफेद साड़ी पहन रखी थी उसने, चूड़ी उसके हाथ में नहीं थी, और गांव वाले देख रहे थे कि घर से निकल के कैसे भाग रही है। कुछ गांव वाले के पीछे पीछे गए। जब गांव वाले पीछे पीछे गए तो वो उसी के जो उनका नौकर था उनके घर चली गई। तो उनके घर में एंट्री जब हुई है, वो नौकर भी था, उसके माता भी थी, पिता भी थे। उन्होंने देखा ये अचानक कैसे आ गई, तो प्रधान जी की बहू है, माजरा क्या है। उन्होंने अपने लड़के को बिठाया, उसको बिठाया, सारी बात उससे पूछी। बहू ने सारी बात उन्हें शुरू से आखिर तक सारी बता दी कि माता जी सारी बात ये है, और आज ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरे ससुर ने ये मेरे पास मिलने गए थे, इनको भी मारा, पहले इनको भी मार के भगा दिया, फिर मेरे पर अत्याचार किया, और अत्याचार करने के बाद मेरे में गलत नजर डाली उन्होंने, और मैं वहां से बड़ी मुश्किल से भाग के निकल के तुम्हारे घर आ गई। उन्होंने दोनों माता पिता ने डर के ये कहा, बेटा तुम्हारी वजह से हमें भी प्रधान मारेगा, वो दबंग आदमी है, गांव का प्रधान है, चलती है उसकी, अब गरीब आदमी हमें बहुत परेशान करेगा। बहू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा उनके माता पिता को, लड़के के, क्या घबराओ मत, हम आपके पास यह नहीं रहेंगे, हम यहां से चले जाएंगे। तो जो लड़का था उनका, उसके साथ जो था उससे लड़का, उस लड़के ने प्लानिंग बना ली कि फला फला शहर में मेरे मौसी के लड़के रहते हैं, हम वहां चले जाते हैं। उन्होंने अपना बोर या बिस्तर बांधा और शहर की तरफ चल दिए। और ससुर था वो कमरे में अपना बेहोशी की हालत में, मतलब नशा कर रखा था उसने, पड़ा रहा, उसको कुछ पता नहीं चला। वो रात को वहां से निकले और गाड़ी पकड़ी और सीधे शहर पहुंच गए। और शहर से जाके ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से पकड़ के तो जहां उसकी मौसी के लड़के रहते थे शहर में, वो झारखंड में किसी गांव शहर में काम करते थे उसके मौसी के लड़के। वो ट्रेन पकड़ के वही गाड़ी, उन तीनों बच्चों को लेके और उसको विधवा को लेके, प्रधान की विधवा को लेके, खुद तीनों अपने मौसी के लड़के पे चले गए। जितनी देर का भी रास्ता था, 10 घंटे का, 24 घंटे का, वहां पहुंच गए। वहां जाके उनके जहां काम करते थे उसका एड्रेस पता था, पहले भी गया हुआ था वहां पे, वो कई बार अपने मौसी के लड़कों पे।
वो दोनों भाई अकेले वहां काम करते थे, कारोबार उनका अपना था। वो देख के हैरान में रह गए। उन्होंने उसकी कहानी पूछी। उन्होंने देखा ये कौन है, कि ये जहाँ मैं काम करता था सेठ जी के यहाँ, प्रधान जी के यहाँ, उनकी विधवा है, बड़े बेटे की बहू है, उसका इस तरह एक्सीडेंट में वो मारा गया, और ये अकेली रहती थी, इसमें भी अत्याचार करते थे, प्रधान जी मेरे भी अत्याचार बहुत किया है। और वो सारी कहानी सुनी उसकी। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम यहाँ रहो और कोई बात नहीं, हमारे साथ काम करा करो। वो अपने मौसी की लड़कों के साथ काम करने लगा अच्छी तरीके से, जिस तरह वो करते थे काम उस तरह वो करने लगा। और तीनों बच्चे वही रहे। और जो विधवा थी प्रधान की, वो उनके लिए खाना बनाती थी, सुबह शाम चाय बनाती थी, सारा काम कमरे करती थी, और वो काम करते थे, करते रहे। ऐसे दिन गुजरते चले गए। 6 महीने गुजर गए, साल भर वही गुजर गया। उन्होंने मिलकर, उन दोनों मौसी के लड़कों ने मिलकर उनकी वहीं पे आपस में शादी करा दी। फिर भी वो वहीं रहते रहे, रहते 6 महीने और गुजर गए, 1.5 साल हो गया। फिर पूरे 2 साल हो गए। 2 साल के बाद उन्होंने सोचा अब तो हमारी शादी हो चुकी, 1 साल हो गए शादी को, और बात पुरानी हो गई, अब अपने घर जाते हैं, हम अपने गांव में जाते हैं। तो जो मौसी के लड़के थे उन्होंने कहा भाई तुम अगर अपने गांव में जाओगे तो वहां जाके तो बहुत परेशानी होगी, उसके तुम्हें सामना करना पड़ेगा। उसका सामना करोगे तो तुम जीतोगे, और तुम मारेगा, तुम्हें अत्याचार करेगा तुम्हारे पे। लेकिन उसने कहा भाई मेरे माता पिता भी तो हैं वहां पे, और अब तुम्हारी शादी हो चुकी, और गांव वालों को सबका पता है उसका, जो कि तुम्हारा प्रधान था, कि उसके लक्षण कैसे हैं, उनने गांव में क्या क्या कर रखा है, सबको उसे पता है। सारे गांव को उसको पता है कि इसके लक्षण कैसे हैं। उनने हिम्मत जुटाई, अपनी बीवी को उनने लेके, पहले तो विधवा थी वो, अब वो उसकी बीवी बन चुकी थी, शादी हो चुकी दोनों की। तीनों बच्चों को लेके जिस ट्रेन से आए थे वही ट्रेन से वापस अपने शहर पहुंच गए, बैठ के जितना भी टाइम लगा उसमें। शहर से उतरते अपने गांव की बस पकड़ ली, फिर गांव पहुंच गए सीधा अपने घर। माता पिता थे, माता पिता से आशीर्वाद लिया कि हमने शादी कर ली, तो वो रहने लगे वहीं पे। उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। और जैसे ही 2 4 10 दिन ही हुए थे रहते हुए को, तो प्रधान को पता लग गया कि उस नौकर ने उसकी शादी कर ली उससे, और शादी करने के बाद और गांव में आ चुका। पहले प्रधान अपनी बंदूक लेके सीधा उनके घर, बंदूक लेके उससे, क्योंकि प्रधान था और उसके बहुत अच्छी बातचीत थी, दबंग आदमी था 65 साल का, लेकिन मजबूत और दबंग आदमी था। वो बंदूक लेके सीधा उन गरीब के घर, और सीधे किवाड़ों में लात मारी, किवाड़ तोड़ दिया उसने, अंदर घुस गया। वहां पे वो बहू थी, उन्हें देखा मांगना सिंदूर उसके गले में मंगलसूत्र है, और इन्हें रंगीन साड़ी पहन रखी है, तो उस लोग वो शादी कर चुकी थी। जैसे ही उस पर वो गोली की मारने लगा, एकदम बहू आगे आ गई, इससे मारने से पहले मेरे को मारोगे तुम, ये मेरा पति है, पहले में मेरा सुहाग चला गया, आप दूसरे सुहाग को मारने जा रहे हो आप मेरे। वो आगे आगे, पहले मेरे पे गोली चलाओ, बाद में इस पे गोली चलाना। लेकिन वो कहता रहा हट जा, तू हट जा, यहां से हट जा। उसके माँ बाप को उन्हें बहुत परेशान किया, अत्याचार किया। उसको कैसे कैसे करके वहां से प्रधान को उन्होंने भगा दिया। प्रधान जब घर से निकला, उनके घर से निकला, अपने घर नहीं गया, सीधा पुलिस थाने में चला गया। पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के लिए वो चला गया। और वहां जैसे ही पहुंचा, वहां जो बड़ा अफसर था, उसके ताल्लुकात उससे बने हुए थे, तो पता था उसको, कोई गांव का प्रधान 3 बार रह चुका, और उस पर लक्षण भी ऐसे है, दबंग आदमी है। उसने अपनी वहां पे जाके सारी स्टोरी सुनाई कि मेरी बहू थी इस तरह मेरे बेटे के साथ, और वो नौकर मेरा उसे लेके भाग गया था, उन्होंने वहां शादी कर ली, वहां 2 साल रह के आए हैं, अब वो यहाँ पे रह रही है, आप उसकी रिपोर्ट लिखो। उस नौकर ने जबरदस्ती की मेरी बहू के साथ, और उसके खिलाफ रिपोर्ट रखो, उसको पकड़ के लाओ। जैसे ही बड़ा अफसर वह जब वहां थे, सब रिपोर्ट लिख रहे तो वो तैयार थे उसकी। इतने में उनको जो प्रधान था, उसको तीनों बेटे, उनको पता लगा कि हमारी भाभी वहां इस तरह से शादी करके आ गई। पहले वो वहां गए, वहां से उन्हें पता लगा कि पिताजी तो थाने में चले गए हैं रिपोर्ट लिखवाने। उन्होंने अपने जो उनके पास वाहन था, जो भी नहीं था, वो सीधे थाने में चले गए, और 10 20 इकट्ठे करके गांव के जो समझदार आदमी थे उनको लेकर गांव में चले गए। गांव वाले सब तीनों भाइयों के साथ सीधे थाने में चले गए। जाके देखा प्रधान जी बैठे हैं, और कहानी उनकी पूरी हिस्ट्री लिखवाने को तैयार थे कि मेरी बहू को भगा के ले गया, उस पर आरोप लगा रहा था वो। तो तीनों बेटों ने उस पुलिस वाले को, उन गांव वालों ने, सबने गवाही दी कि नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं है, भगा नहीं सकता, भगा के नहीं ले गया, वो लड़की खुद उसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से गई थी, और उससे शादी कर ली, बहुत अच्छा किया, हम सब कुछ हैं, और गलती इस प्रधान की है। उसके तीनों बेटे ने उसके खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ बोला कि गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे पिताजी की है, हमारे पिताजी ने ऐसे ऐसे किया है, हमारे में भी अत्याचार करते हैं, हमारी शादी नहीं हुई अब तक के।
और हमें भी परेशान बहुत किया था। जो बड़ा भाई था हमारा, उसको प्रताड़ित करते थे, ये बहुत परेशान था। अभी उन्हें परेशान आके टेंशन में आके उसका इस तरह हो गया। और जो हमारी भाभी है, उसने कोई गलत नहीं किया, उन्हें अच्छा किया। वो लड़का शरीफ है, बहुत अच्छा लड़का है, कमाने खाने वाला है, और वो वहां खुश रहेगी। तो ये बंदूक ले रखी जिसने, प्रधान ने बंदूक ने प्रधान ने तीनों बेटों बंदूक तान ली कि तुम्हें तीनों को भी निपटाऊंगा आज में। लेकिन वो तो थाने में खड़ा था ना। थाने जो बड़ा अफसर था, उसने कहा प्रधान जी आप खामोश रहो, यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। 20 आदमी गांव के आए हैं और 3 लड़के तुम्हारे अपने हैं और तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तो बड़ा सर था, जो बड़े सर थे हमारे प्रधान, जो उसके थाने के इंचार्ज थे, उन्होंने प्रधान जी को समझाया, प्रधान जी आपने 3 बार यहाँ प्रधानी की है, आपकी इज्जत बनी हुई है, जो होना था हो गया, और जो इन्होंने कहानी सुनाई है उससे इतने गवाह के सामने हम कैसे इनको बात टाल सकते हैं कि आप गलत नहीं हो। उनको ही मानना पड़ा कि हाँ प्रधान की गलती है सारी, प्रधान जी ने सब कुछ किया है। और उन्होंने उसे साफ बना कर दिया, जो बड़े अफसर थे रिपोर्ट लिखने से, कि हम रिपोर्ट नहीं लिख के गए, 20 गांव के आदमी हैं, और 20 सबसे बड़ी बात 3 तुम्हारे बेटे अपने खुद खिलाफ खड़े हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि हमारी भाभी की और उस लड़की की गलती नहीं है। तो वहां से उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, सब अपने घर में गांव वाले वापस आ गए, प्रधान अपने घर आ गया, तीनों लड़के भी घर आ गए। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी है आपको? अगर कहानी मेरी अच्छी लगी होगी तो आप मेरा हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसी कहानी लाता रहूँगा आपके लिए अच्छी अच्छी। और फिर वो ऐसी कहानी लाता रहूँगा अच्छी अच्छी। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वही प्रधान, उसको पछतावा होता है, निराश होता है बहुत, जाके फिर उसको लड़की को आशीर्वाद देकर आता है, कहो तुम खुश रहो। तो ये कहानी ही खत्म होती है। मिलती है आपसे अगली कहानी में। उसके लिए धन्यवाद देखने के लिए। आप मेरी कहानी को अच्छी तरह देखो, दिल से देखो, दिल को भावुक करने वाली कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। आप इसको देखो, और देखकर अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरा हौसला अफजाई के लिए मेरी हिम्मत बढ़ाते रहो। ऐसी ऐसी कहानी आपके लिए लाता रहूंगा मैं, और आप कहानी देखते रहना। कल मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। आपको जय हिंद, जय भारत।